नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल के वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आपको पता है आपका 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में बच्चों मैं आपको एक बात यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस तरीके से जो भी सब पेपर वायरल हो रहा है, ये सारे पेपर बच्चों क्या है, रोंग है, बिल्कुल फर्जी है। आपने इससे पहले जितने भी पेपर दिए हैं उसमें आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा इस बात को कि जो सारे पेपर बच्चों जो वायरल होते हैं यूट्यूब में सब फर्जी है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में ये क्वेश्चन आता है, यदि सारे पेपर फर्जी है तो हम पढ़े क्या। तो विद्यार्थियों देखिए, यदि आपने साल भर से कुछ भी पढ़ाई नहीं की है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई आपने की है, तो विद्यार्थियों आपके लिए विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके जो इससे पहले जितने भी पेपर आए हैं सब में 90% जो बच्चों जो पेपर बना है पूरा प्रश्न बैंक से आपका बना है। जी हाँ विद्यार्थियों, पूरा प्रश्न बैंक से बना है। तो आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें भी बिल्कुल गारंटेड है बच्चों, आपको जो पेपर बच्चों 85% से ऊपर जो है आपका प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। जी हाँ विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए प्रश्न बैंक के ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन छाट कर लाया हूं जिनकी यदि आप तैयारी कर लेते हो तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में बच्चों आप जो है गारंटेड 63 से 60 से ऊपर नंबर प्राप्त करोगे। 60 से कम नंबर तो आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, बिल्कुल 60 से ऊपर नंबर आप प्राप्त करने वाले हो। तो विद्यार्थियों पूरा मैं आपको बच्चों सोल्यूशन भी दूंगा, प्रश्न भी दूंगा। मान के चलिए आपके क्वेश्चन बैंक में बच्चों जो है 10 क्वेश्चन है, तो बच्चों मैं सिर्फ 10 के बच्चों 3 क्वेश्चन दूंगा। तो आपको उन्हें रट लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेई या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लिए। तो विद्यार्थियों देखिए, ये आपका प्रश्न बैंक पूरा फुल सॉल्यूशन बच्चों आपको मैं देने वाला हूँ। और बच्चों आप जो है इसका PDF सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को बीच में ही आपको बता दूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ पर अध्याय 1 से। भूगोल के अध्याय 1 का नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले आप जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चों ऑब्जेक्टिव तो पूरे ही आपको पढ़ना है क्योंकि बच्चों सारे ही ऑब्जेक्टिव जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पूरे पढ़ लेना है। परीक्षा से 2 घंटे पहले बच्चों आपको जो है पूरा यहाँ पर पढ़ के चले आना है। पूरे ऑब्जेक्टिव बच्चों आपको जो है फंसने वाले हैं, पूरा इसी में से ही फंसने वाले। तो बच्चों आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो में अभी आगे आपको बता दूंगा कि आप जो है इसका PDF सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों वहां पर देखिए, चलते हैं हम यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ, 2 अंक के प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप में जो है टिक कर दिया हूँ बच्चों। जो जो भी मैं बच्चों इस तरीके का टिक लगा बच्चों, आपको ढेर सारे क्वेश्चन को बच्चों रट लेना है, याद कर लेना है। बिल्कुल बच्चों आपको जो है इन्हीं में से बच्चों जो है क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो बच्चों देखिए, अगला बच्चों आपको जो है तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपको तैयार कर लेना है, मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय। तो आप पूरे बच्चों जो है आंसर भी देख सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। तो बच्चों इसके अलावा बच्चों आपको जो है एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैंने क्वेश्चन टिक किया हूँ उसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन बाहर का पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बच्चों आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है, बांगर और खादर में अंतर लिखिए। तो आप बच्चों जो है पूरा यहाँ पर देख लीजिए, है ना बच्चों। अब बच्चों बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिएगा विद्यार्थियों, तो बच्चों हम आ गए हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट का नाम है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो बच्चों सबसे पहले आप जो है इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे।
कहीं बच्चों आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। सिर्फ आपने ये पढ़ लिया ना बच्चों तो आप परीक्षा में टॉप करोगे। यदि बच्चों आप जो है असली पेपर के चक्कर में लगे रहते हो तो बच्चों आप जो है फेल हो जाओगे। आपको असली पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना। सारे पेपर जो वायरल होते हैं सब फर्जी है। जो भी बच्चों आपकी जो है वीडियो बनाता है, जो भी मतलब फर्जी काम करता है, उनके लिए आप सिर्फ एक क्या हो, पैसे कमाने का जरिया हो। उनके लिए आप सिर्फ एक क्या हो, व्यू हो। उससे ज्यादा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बच्चों आप उनका पढ़कर आप चले जाते हो, आपने उनके पेपर पर बिल्कुल पूरा विश्वास कर लिया, तो बच्चों आप जो है परीक्षा में बच्चों बिल्कुल फेल हो सकते हो, है ना बच्चों। तो आपको बच्चों जो है उनसे बचकर यहाँ पर रहना है, उनसे बचकर आपको काम करना है। तो ये देख लीजिए बच्चों, पूरे क्वेश्चन बच्चों जो है टिक लगाऊं बच्चों, वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आंसर बच्चों आपको जो सटीक दिया जा रहा है, आंसर बच्चों आप जो दिया है बच्चों वही याद कर लेंगे आप। यदि आपको याद है तो ठीक है, वरना आप बच्चों ये वाले याद कर सकते हैं। अब बच्चों तीसरा अध्याय का नाम है जल संसाधन। तो आप जो है इसके सबसे पहले सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, पार्ट 3 बच्चों से सिर्फ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे आना है, तो बच्चों आप जो है इसे याद कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, पार्ट 4 में भी बच्चों आपको जो है पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे आना है, तो बच्चों आप जो है पूरा यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलो बच्चों हम बात कर लेते हैं बच्चों, यदि आप जो है इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हो तो बच्चों आप क्या करेंगे। तो बच्चों यदि आप जो है इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हो तो बच्चों आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर बच्चों आप जो है इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए बच्चों, टिक कर दिया हूँ बच्चों मैंने। इनके अलावा बच्चों आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बच्चों देखिए, आपको जो है मानचित्र आधारित प्रश्न भी आता है, तो बच्चों आपको जो है सारे बच्चों प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने बच्चों आपको दिए गए हैं सारे के बच्चों आपको जो है मानचित्र में बच्चों प्रैक्टिस कर लेनी है। बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाला है मानचित्र वाला प्रश्न, यही देखने को मिलेगा बच्चों, पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो बच्चों आप जो है पूरा यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो है बच्चों बना बनाकर देख लेना है। कोई बच्चा आपको जो झाम देता है कि मैं आपको फर्जी पेपर दूंगा, असली पेपर दूंगा, आप मुझे इतने रुपए दे दीजिए, आप उस पर बच्चों बिल्कुल विश्वास ना करिए। वे सारा काम जो बच्चों बिल्कुल फेक है। तो बच्चों मैं आ गए हैं पार्ट 6 की तरफ। तो बच्चों आप जो है सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए। स्क्रीन शॉट भी बच्चों आप जो है ले सकते हैं, घबराना नहीं है आपको। आपको बच्चों घबराना नहीं है। यदि बच्चों आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो तब बच्चों आपके लिए जो है वीडियो सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि बच्चों जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उन्हें तो बच्चों ऐसे वीडियो देखने की आवश्यकता होती नहीं है ना बच्चों। लेकिन आप बच्चों उतना पढ़ नहीं पाते हो, तो बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों। आप जो है टॉपर से भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी अपने क्लास का टॉपर बन सकते हो। आप भी बच्चों 80 में से 70-75 नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बच्चों आप जो है इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। बहुत ही मेहनत करके बच्चों मैंने जो है ये क्वेश्चन निकाला हूँ ना बच्चों। तो आपको बच्चों घबराना नहीं है बच्चों। सिर्फ बच्चों जितने दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही कम क्वेश्चन दे रहा हूँ। सिर्फ आपको भाई क्वेश्चंस को बच्चों आपको तैयारी कर लेनी है। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर टिक लगे हैं। तो बच्चों आपको ये वाला तय करना है, सार्वजनिक उद्योग एवं निजी उद्योग में अंतर। अब बच्चों हम आ गए हैं अध्याय 7 की तरफ। अध्याय 7 का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। तो सबसे पहले आप जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर इतिहास का अध्याय 1 आ जाता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके आप जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए।
तो इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाना है। अब बच्चों यहाँ पर आ गए हम अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो उसके सारे आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर 4 अंक के प्रश्न की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको जो है कौन सा तैयार करना है, ये वाला पूरे क्वेश्चन बच्चों आप जो है आंसर सही देख सकते हो। ये सब आपको बच्चों फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, जिसमें टिक लगाओ बच्चों, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये देख लीजिए 10वें क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ना है। तो जब जो अगला आपका अध्याय 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका सबसे पहले आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लीजिए, उनके आंसर्स भी आप देख लीजिए। और सिर्फ आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे आएंगे। अब यहाँ पर अध्याय 4 है औद्योगिकरण का युग। तो आप जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके देख लीजिए। बहुत ही इजी पेपर आने वाला है बच्चों आपका सामाजिक विज्ञान का, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप जो अति लघु उत्तरी का आप कौन सा क्वेश्चन तैयार करेंगे। अति लघु उत्तरी का पहला, 6वां, 10वां, लघु उत्तरी का दूसरा, चौथा, अब यहां पर देखिए और ये 10वें क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। अब बच्चों अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सबसे पहले देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहले आप देख लेंगे, है ना। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्नों की तरफ। अति लघु उत्तरी का पहला, चौथा, 12वां तैयार कर लेंगे। अब बच्चों लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का अध्याय 3 है लोकतंत्र और विविधता। इसके सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए लघु उत्तरी का पहला, चौथा, विश्लेषणात्मक प्रश्न का दूसरा, पांचवा, तैयार कर लेंगे। अब बच्चों अगला अध्याय है जाति धर्म और लैंगिक मसले में। सबसे पहले आप जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप देख लीजिए।
अति लघु उत्तरी का इसमें दूसरा, चौथा, विश्लेषणात्मक प्रश्न का प्रश्न 4, प्रश्न 7 तैयार कर लेना है। अब बच्चों में आ गए अध्याय 5 की तरफ। अध्याय 5 का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इसमें अति लघु उत्तरी का प्रश्न 1, प्रश्न 2 थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बच्चों में पढ़ कर बता देता हूँ। प्रश्न है सूचना का अधिकार क्या है। तो आप बच्चों जो है आंसर भी देख सकते हैं। विश्लेषणात्मक का प्रश्न 1, प्रश्न 4 तैयार कर लेंगे। अध्याय 6 है राजनीतिक दल। इसमें सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसमें अति लघु उत्तरी का प्रश्न 3, प्रश्न 5, विश्लेषणात्मक का प्रश्न 3, प्रश्न 4, तैयार कर लेंगे। इसके बाद अध्याय 7 है लोकतंत्र के परिणाम। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप सबसे पहले देख लीजिए। बच्चों पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, बच्चों मैंने आपको बता दिया हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बच्चों आपको जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें आते लघु उत्तरी का प्रश्न 2, प्रश्न 5, विश्लेषणात्मक का प्रश्न 1, प्रश्न 5, अब बच्चों अर्थशास्त्र का भाग 4 की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसका अध्याय 2 वाला भी आप देख लीजिए। अध्याय 3 मुद्रा और साख के भी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। अब इसमें इसमें देखिए अति लघु उत्तरी का प्रश्न 1, प्रश्न 4 तैयार कर लेंगे। अब बच्चों अध्याय 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके आप सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखकर याद कर लेंगे। इसमें आपको अति लघु उत्तरी का प्रश्न 2, प्रश्न 5 तैयार कर लेना है। अब बच्चों अध्याय 5 उपभोक्ता का अधिकार। इसके सबसे पहले आप जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लीजिए। इसमें अति लघु उत्तरी का प्रश्न 1, प्रश्न 3,
विश्लेषणात्मक का प्रश्न 2, प्रश्न 3, तैयार कर लेना है। तो बच्चों ये थे आपके जो है पूरे यहाँ पर प्रश्न बैंक का वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का हल। बच्चों यदि आपने पढ़ लिया तो गारंटी दे सकता हूँ बच्चों आप जो है परीक्षा में आग लगाकर आने वाले हो कॉपी में। तो बच्चों मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में। तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में।